थिंग्स, हाँ जी, स्ट्रेंज थिंग्स देखेंगे अपन। चलिए, वेरी वेरी गुड इवनिंग दोस्तों आप लोगों को। ठीक है, आज का जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि अब तक हम जितना कर रहे थे कैश में कर रहे थे, यानी कि कैश में ही एसेट खरीद रहे थे, कैश में ही स्टॉक खरीद रहे थे, लेकिन आज हम करने वाले हैं थोड़ी सी उधारी। ठीक है, आज हम फिर से स्टॉक और एसेट परचेस करेंगे, लेकिन फर्क क्या होगा पता है, हम उधारी में परचेस करेंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों, पहले अपन देख लेते हैं उसका ट्रीटमेंट कैसे होता है। पहले लिखते हैं अपन purchase of assets and stock in credit। ठीक है, क्रेडिट का मतलब होता है उधार, उधार। ठीक है, हिंदी जज ना करें, कृपा करके लिखें, फीलिंग पे जाएं। ठीक है, फीलिंग, उधार, उधार। ठीक है, उधार, क्रेडिट का मतलब होता है उधार, परचेज ऑफ एसेट एंड स्टॉक इन क्रेडिट। तो ठीक है, अब अपन लिखते हैं इसका ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट लिखते हैं, ट्रीटमेंट क्या है ध्यान देते हैं। नंबर वन ट्रीटमेंट क्या है, सबसे पहले एसेट्स में प्लस, सेकंड लायबिलिटी में भी प्लस, एसेट्स में प्लस, लायबिलिटी में भी प्लस। मैं अब इसका आपको मतलब समझाऊंगा बस। चलिए, अब मैं आपको सिखाता हूँ कि होता क्या। चलिए सब लोग फोकस इधर ले आइए, फोकस 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 फोकस, फोकस 1, फोकस 2, फोकस 2.5 एंड फोकस 3। देखिए यहाँ पे मैं दुकान गया, सिंपल ट्रांजेक्शन बताऊँ। मैं दुकान गया, मैंने दुकान में बोला भैया मेरे को चाहिए ब्लेड, कटर चाहिए मेरे को। ठीक है, क्या चाहिए, कटर चाहिए, मेरा कटर चाहिए मेरे को। मैं दुकान गया और मैंने बोला भैया मेरे को कटर चाहिए। भैया बोले कितने का है, बोले 100 रुपये। मैंने जेब से 100 रुपये निकाला, भैया को दिए, बदले में लिया मैंने कटर। ठीक है, इसे हम कहते हैं कैश ट्रांजेक्शन। क्या कहते हैं दोस्तों, कैश ट्रांजेक्शन। कैश ट्रांजेक्शन की डेफिनेशन क्या होता है, भैया अगर आप कोई भी सामान खरीद रहे हो नगद में, बदले में पैसा दे रहे हो, उसे हम कहते हैं कैश ट्रांजेक्शन। ठीक है, फिर से मैं दोबारा गया दुकान, गया, मैंने बोला भैया मेरे को क्या चाहिए, कटर, मेरे को कटर चाहिए। मैं कटर लेने गया दुकान में। अब अपन भैया को ने क्या बोला, भैया बोले 100 रुपए का। मैंने बोला भैया पैसे तो नहीं है। अरे घर की दुकान है बेटा, कभी भी दे देना, कोई बात नहीं, सामान ले जाओ। ठीक है, लाइन सुनना, पैसे की जरूरत नहीं है, पैसा बाद में दे देना, लेकिन अभी तू सामान ले जा। तो इसका मतलब क्या हुआ, सबसे पहले ध्यान से देखना मेरे पर्सपेक्टिव से। मेरे पास सामान आ गया, हाँ सर सामान आ गया आपके पास, लेकिन मेरे सर के ऊपर क्या आ गई पता है, चिंता आ गई। एक चीज याद रखना, जब भी आप उधारी करते हो ना, तो आपकी सर के ऊपर ना मच्छर आ जाते हैं। ठीक है, आपने जैसे उधारी किया, क्रेडिट लिया, तो आपके सर के ऊपर ना बहुत सारे मच्छर आ जाएंगे ऐसे करके। ठीक है, याद है अपने दोस्तों के साथ बाहर खड़े रहते हो, ठीक है, तो ऊपर सर के ऊपर बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। जैसे ही आपने क्रेडिट किया, आपके सर के ऊपर क्या आ गई, चिंता आ गई। किस बात की चिंता, कि भैया ये पैसा जो है मेरे को एक ना एक दिन क्या करना है, वापस करना है, पैसा वापस करना है। ठीक है, इस वजह से क्या मैंने वर्ड यूज किया सर, लायबिलिटी। लायबिलिटी का मतलब क्या होता है, एनीथिंग और एनी पेमेंट व्हिच यू हैव टू डू इन फ्यूचर, नॉट नाउ, व्हिच यू हैव टू डू इन फ्यूचर। मैं आज ना ब्लेड लेके आ गया, ये ब्लेड है मेरे हाथ में, ठीक है, लेकिन मैं ब्लेड किस में लेके, क्रेडिट यानी कि उधार में लेके आया। ठीक है, उधार में लेके आया, तो मेरे सर के ऊपर क्या आ गई सर, चिंता आ गई। और जहां पे होती है चिंता, वहां पे क्या होती है सर, लायबिलिटी। दोस्तों ये वाली चीज आपको समझ में आई कि नहीं आई, ठीक है, वंस मोर करते हैं अपन। हाँ जी, तो मेरा एग्जांपल था कि मैं दुकान में गया, ब्लेड लेने के लिए, कटर लेने के लिए गया। अब जब आप दुकान में कोई भी सामान खरीदेंगे तो बदले में आप लेंगे पैसे, बदले में आप दुकान वाले को देंगे पैसे। ये होता है कैश ट्रांजैक्शन। लेकिन मैं उधारी कर रहा हूँ, यानी कि क्रेडिट में कर रहा हूँ। उधारी को याद रखना क्या बोलते हैं अपन, क्रेडिट बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, मैं दुकान गया, बदले में मैंने क्या बोला, भैया मेरे को चाहिए ब्लेड। मैं ब्लेड तो ले लिया, लेकिन मैं बदले में उसको पैसा नहीं दिया। बोला भैया पैसा दे देना, ना कोई बात नहीं, कोई टेंशन की नहीं, घर की बात है। तो देखिए मेरे पास सामान तो आ गया, लेकिन जेब से पैसा नहीं गया। सेम चीज यहाँ पर मैंने बोला कि ये मैं हूँ, ठीक है, मैंने क्या किया, ब्लेड तो लेके आ गया, मैं क्रेडिट में लेके उधार में कि भैया तुम पैसा फ्यूचर में दे देना मेरे को कभी भी,
और आपने एक चीज पढ़ी है लायबिलिटी का मीनिंग क्या था? लायबिलिटी मीन एनी पेमेंट व्हिच यू हैव टू डू इन फ्यूचर, एनी पेमेंट व्हिच यू हैव टू डू इन फ्यूचर इट इज नोन एज लायबिलिटी। और जैसे ही मैं क्रेडिट करूंगा तो उधार होता है, उधार होता है तो मेरे सर के ऊपर क्या आ जाती है सर? चिंता आ जाती है। क्या आ जाती है दोस्तों? चिंता आ जाती है, यानी कि भैया फ्यूचर में मेरे को पैसे वापस करने हैं, और जहां आती है चिंता वहां आती है लायबिलिटी। दोस्तों अब आपको ये बात समझ में आई कि नहीं है? हाँ जी, पावर गर्ल्स आंसर आगे समझ लो। ओके भूमिका जी, चलिए अब अपन लोग करते हैं कुछ बातें ट्रांजैक्शन की। चलिए एक क्वेश्चन बनाते हैं ताकि और अच्छे से समझ में आए। मैं इसके नोट्स बनाना रेडी करती हूँ दोस्तों, ठीक है? आप ऐप में जाएंगे आपको सारे ना नोट्स मिल जाएंगे, लेकिन अभी नहीं, थोड़ा सा समय लगेगा, 1-2 दिन ना दीजिएगा मेरे को, मैं आपको आपके लिए बना दूंगा नोट्स। तो दोस्तों क्वेश्चन कुछ ऐसा है, मैं ऊपर लिखता हूँ क्वेश्चन। स्टार्टेड बिजनेस 1 लाख रुपीज, परचेज स्टॉक 20,000 in credit, third purchase furniture, फर्नीचर, ये हमको सर ने सिखाया था हमारे, ठीक है? फर्नीचर 10,000 का इन क्रेडिट। लीजिए दोस्तों ये क्वेश्चन है आपका, ठीक है? फॉर्मेट रेडी करते हैं हम जल्दी से। लीजिए दोस्तों, जब आपका ये फॉर्मेट वगैरह तक बन जाए तो प्लीज मुझे ओके। चलिए जैसे कि ना दोस्तों आपने देखा होगा, और जो लोग नए हैं उन्होंने अगर ये ना YouTube वीडियो नहीं देखी तो मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज अभी अगर आपको नहीं बनेगा तो आप ये मत सोचना कि अबे बहुत सारे नहीं बनेगा। सर आपका बेस क्लियर नहीं है, 3 वीडियो है, 3 वीडियो देख लो बस ना YouTube में जाके अपने चैनल में क्लास 11 बैकलॉग करके है, ठीक है? niku.sir चैनल का नाम है, जाके देखिए उसमें सारी चीजें मिल जाएंगी। हाँ जी, तो सबसे पहले मैंने लिखा एसेट, यहाँ पे मैंने लिखा लायबिलिटी, यहाँ पर मैंने लिखा कैपिटल। चलिए सबसे पहले स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, ओके। नंबर 1 मैंने कैश से स्टार्ट किया। कैश कितना है सर मेरा? 1 लाख रुपीस। यहाँ पर भी कितना जाएगा? 1 लाख रुपीस। अब बोलता है परचेज स्टॉक, स्टॉक खरीदा 20,000 रुपए का इन क्रेडिट। इन क्रेडिट दोस्तों आपको ये चीज पता है, जब भी हम उधारी लेने जाते हैं सामान तो आ जाता है लेकिन जेब से पैसा नहीं जाता। जब भी हम उधारी में काम करते हैं, जब भी हम उधारी में काम करते हैं तो हमारे पास सामान तो आ जाता है लेकिन पैसा नहीं जाता। यानी कि सेकंड ट्रांजैक्शन मैंने परचेज किया 20,000 का क्रेडिट में, तो क्या कैश में कोई दिक्कत आएगी? नहीं सर, कैश तो एज इट इज उतना ही रहेगा, क्योंकि हम क्या करें क्रेडिट उधार में ले रहे हैं। लेकिन सर एक चीज है, स्टॉक आ जाएगा हमारे पास। मैं बोला हाँ बेटा ये तो एकदम सही बात बोले, 10,000 का स्टॉक मेरे पास आ गया, ठीक है? ये तो हो गया पहला इफेक्ट। सर सेकंड इफेक्ट क्या होगा? सीधी सी बात, अभी हमने सीखा क्या, उधारी मान लेते तो हमारे सर के ऊपर क्या आ जाती है? चिंता आ जाती है, करेक्ट? कितनी चिंता आ गई हमारे ऊपर? सर 10,000 रुपए की आ गई क्या? लायबिलिटी। और हम यहाँ पे लिखेंगे क्रेडिटर। क्या लिखेंगे हम यहाँ पे दोस्तों? क्रेडिटर, ठीक है? क्रेडिटर का मतलब इतने रुपए की मैंने क्या करके रखी है? उधारी, इतना मेरे को उधार देना है। क्या कैपिटल में कोई फर्क? ना, कोई फर्क ही नहीं पड़ा, माल आ गया, उधारी हो गई, बात खत्म, ठीक है? चलिए लाइन खींचते हैं अब अपन न्यू इक्वेशन की। क्या बोलता है? 1 लाख रुपीस प्लस 10,000 रुपीस इज इक्वल टू 10,000 प्लस 1 लाख रुपीस। आया दोस्तों समझ में आपको ना ये वाली चीज? अगर इसमें कहीं पर भी डाउट हो तो प्लीज मेरे पेपर बताइएगा। राइटिंग क्लियर है कि नहीं है? कमान दोस्तों, जल्दी बता, जल्दी बता। यस सर। अच्छा मेरे से एक छोटी सी सब क्लियर है, मेरे से एक छोटी सी गलती हो गई।
छोटी सी गलती हो गई मेरे से, मैंने एक्चुअली स्टॉक 20,000 का लिया, मैंने 10,000 लिख दिया गलती से। माफ करिएगा दोस्तों, माफ करिएगा, ये छोटी सी गलती होगी। स्टॉक 20,000 था, मैंने गलती से 10,000 लिख दिया, ठीक है। चलो मेरे को लगता है आप मुझे माफ कर देंगे, ठीक है। मैंने फर्नीचर खरीदा 10,000 का क्रेडिट में, सर कैश में कोई दिक्कत ना, स्टॉक में कोई दिक्कत ना। सर एक नया चीज आ गया, क्या? फर्नीटूरे आ गया हमारे पास। कितने रुपए का? सर 10,000 का फर्नीचर आ गया हमारे पास, ठीक है। तो एसिड बन गई। क्या मेरी जेब से पैसा गया? नहीं। उधारी है? हाँ उधारी है, तो मतलब क्या है? चिंता। चिंता है तो मतलब 10,000 की चिंता और बढ़ गई। हाँ सर। क्या इसमें कोई फर्क? ना सर। चलिए न्यू इक्वेशन बनाते हैं दोस्तों। कितना? NE 10,000 20,000 10,000, ये कितना हो गया टोटल? 30,000। ये कितना हो गया? 1,00,000। लीजिए दोस्तों 1,30,000 इज इक्वल टू 1,30,000। लीजिए दोस्तों, आया कि नहीं आया? सर ऐसी प्रेजेंटेशन चाहिए ना। अरे यार मैं कैश 10 काम डाल दिया, चलो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स करूंगा, 2 ट्रांजैक्शन दूंगा बस, लेकिन उसको थोड़ा सा मैं कॉम्प्लेक्स कर दूंगा। आज मैं देखता हूं आप लोग का दिमाग कितना है। दोस्तों क्या आप लोग इसको सॉल्व करोगे? चैलेंज एक्सेप्टेड ना सिमरत जी, परफेक्ट। आप लोगों ने ट्राई किया, मेरे को बहुत अच्छा लगा, ठीक है। अब आपकी जो गलती है उसको बस देखना, ठीक है। डिसहार्टेन नहीं होना है, गलती कहाँ सीखो। तुम्हारा एक ही टेस्ट होगा जो तुम स्कूल में दोगे, दैट्स इट। यहाँ पे सिर्फ प्रैक्टिस होगी। यहाँ पे जो क्लास टेस्ट भी होता है उसे प्रैक्टिस कहा जाता है, क्लास CP कहा जाता है, क्लास प्रैक्टिस कहा जाता है, ठीक है। नो टेस्ट, आपके टेस्ट एक ही बार होते हैं, फाइनल एग्जाम में, दैट्स इट। इसके अलावा कहीं और 12th में एक ही बार होगा, कब? बोर्ड में, और कोई टेस्ट नहीं होगा, सिर्फ प्रैक्टिस होगी तब तक। तो दोस्तों जब आपने बिजनेस स्टार्ट किया, आपने बिजनेस स्टार्ट किया था 1 लाख रुपए से, ठीक है। चलिए यहाँ पर तो बात खत्म होती है। फिर सर सेकंड ट्रांजैक्शन क्या हुआ? सर आपने स्टॉक खरीदा, ठीक है, यानी कि आपने क्या खरीदा? स्टॉक। अब मैं दुकान गया, मैंने 20,000 का माल खरीदा। मैंने माल कितने का खरीदा? 20,000 का खरीदा। मैंने क्या किया? आधा क्रेडिट आधा कैश, आधा क्रेडिट आधा कैश। अब एक बात बताओ, मैं दुकान गया ये अपना पेन लेने, ये पेन है 20 रुपए का। मैं दुकान गया ये पेन लेने, ये पेन है 20 रुपए का। मैंने बोला भैया मेरे पास 10 रुपए अभी आप 10 रुपए रख लो, 10 रुपए का बाद में देता हूँ। 10 रुपीज इन कैश, 10 रुपीज इन क्रेडिट। लेकिन क्या दुकान वाला ऐसे बोलेगा रुक, ढक्कन में रखूंगा, जब जितना 10 रुपए देगा तब मैं तेरे को दूंगा बाकी ढक्कन, जब तुम्हें 10 रुपए देके जाएगा। ऐसा होगा क्या? नहीं सर। वो क्या करेगा? आपको पूरा सामान देगा। तो आपको सामान कितने का देगा? 20 रुपए का, लेकिन उसके पास कितना जाएगा? 10। आपके पास लायबिलिटी कितने की बन गई सर? 10 रुपए की। अब मैं इसको क्लियर कर दूं, ध्यान से देखना। सर पहली चीज, आपके पास स्टॉक कितने का आ गया? 20,000 रुपए का। हाँ सर 20,000 का स्टॉक तो आ गया, लेकिन आपकी जेब में से कितना रुपए गया सर? 10,000 गया बस। स्टॉक 20,000 का था, जिसमें से आपने सिर्फ हाफ पेमेंट किसमें करी? कैश में करी। तो आपका स्टॉक कितने का गया यहाँ पे? 10,000, ठीक है। और आपकी लायबिलिटी कितने की आ गई? 10,000 रुपए की प्लस डैश। ये एक तरीका वो जो कि थोड़ा सा ना कंफ्यूजिंग है, ठीक है। अब मैं इसको एक ना दूसरे तरीके से बना के दिखाता हूँ आपको। आपने बोला कि हाफ क्रेडिट और हाफ कैश है, तो पहला क्या है? हाफ क्रेडिट यानी 20,000 का हाफ। मैंने 10,000 का स्टॉक लिया क्रेडिट में, क्या मेरा कैश गया? नहीं गया, लेकिन मेरे पास क्या आ गया सर? 10,000 का स्टॉक आ गया। यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं, न्यू इक्वेशन 1 लाख रुपए प्लस
10,000 रुपये, 10,000 रुपये प्लस 1,00,000 रुपये, डन। सर अब मैं ट्रांजेक्शन लिखता हूँ 2A, मैंने थर्ड नहीं लिखा 2A, यानी इसका सेकंड पार्ट लिखा। हाफ मैंने किया है कैश में, कैश में किया है मैंने, यानी कि कितने का माल ले लिया मैंने, 10,000 का माल ले लिया, लेकिन जेब से कितना गया मेरी, 10,000 रुपये, क्योंकि कैश में था, ठीक है। ये लो, ना यहाँ पे कोई दिक्कत ना यहाँ पे कोई दिक्कत। अब कितना बचा, 90,000 प्लस कितना 20,000 प्लस कितना 10,000 प्लस कितना 1,00,000। लीजिए दोस्तों, बताइएगा समझ में आया कि नहीं आया। सही नहीं था, याद रखना आंसर आपका ऐसा बनेगा, कैश का 90, स्टॉक का 20, ठीक है। ये आपका आंसर बनता है। आप 1,10,000 बोलोगे ना तो थोड़ी सी गड़बड़ाहट हो जाएगी, सामने वाला बोलेगा कि आप किसका आंसर बता रहे हो, कैश का बता रहे हो, स्टॉक का बता रहे हो, किसका बता रहे हो। तो जब भी आप आंसर बताओ ऐसे बताओ कि 90 प्लस 20 110 प्लस 1,00,000, ठीक है, ऐसा वाला। अब सिमरन जी आपका जो ना डाउट था कि सर सेकंड मेथड समझ में नहीं आया, 20,000 को मैंने दो पार्ट में काटा, आधा क्रेडिट आधा कैश, यानी 10,000 मैंने क्रेडिट में लिया, 10,000 मैंने कैश में लिया। तो पहले मैंने 10,000 का गुड्स लिया, ठीक है। जब मैंने 10,000 का गुड्स लिया, लेकिन मुझे कैश में पे नहीं करना पड़ा क्योंकि क्रेडिट में था। ये मेरा कितना आ गया यहाँ पे, क्रेडिटर, क्रेडिटर कितना बन गया मेरा 10,000 का। हाँ सर ठीक है, न्यू इक्वेशन बना दिया। सर सेकंड वाला तो 10,000 कैश में था, फिर से मैंने 10,000 का स्टॉक ले लिया, लेकिन मैंने माइनस कितना कर दिया 10,000 रुपए, क्यों, क्योंकि ये किसमें था, कैश में था। यहाँ पे कोई फर्क नहीं, यहाँ पे कोई फर्क नहीं। लीजिए 90 प्लस 20 10 प्लस 1,00,000। लीजिए दोस्तों, आया कि नहीं आया समझ में, जरा बताइएगा। तो दोस्तों आज की क्लास लंबी नहीं खींचूंगा, ठीक है। अब अपन करेंगे कल की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आज हमने क्रेडिट सीखा किसका, एसेट्स और स्टॉक वगैरह का। कल हम सीखेंगे एक्सपेंसेस जब पे नहीं होते तब हम क्या करते हैं। कल की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। माइंड एकदम फ्रेश करके बैठना, ठीक है दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है कल की, क्योंकि एग्जाम में उससे बहुत क्वेश्चन है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। शीट अभी आपकी अपलोड हो जाएगी, ठीक है। और बहुत ही जल्द आप पे ऑनलाइन छोटा सा टेस्ट होगा, ठीक है। घर पे बैठने टिक टिक खेलना है, आपको एमसीक्यू देना है, रिजल्ट वगैरह सब आपको मिल जाएगा, ठीक है। आज एक लिंक जनरेट करूंगा मैं, लिंक में जाके अपने आपको प्लीज अपने रजिस्टर कर लीजिएगा, ओके दोस्तों। तो ठीक है, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए टेक केयर और अच्छे से पढ़ाई करो। बस स्टेट टॉपर आप ही लोग में से कोई होने वाला है, फिर जो 12th बोर्ड होने वाला है, ठीक है दोस्तों। चलिए स्टे मोटिवेटेड, बी सेफ, मिलते हैं।